नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। यह राशि पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। इस बार देश के 9 करोड़ किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। वहीं प्रदेश के 66,62,000 किसानों को 1,332 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित की जाएगी। बता दें कि प्रदेश पात्र किसान को 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी। यह कार्यक्रम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किया जाएगा। इधर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजला शर्मा शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 सम्मान किश्तों में प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना के अंतर्गत 20 किश्तों के माध्यम से कुल 3.91 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अंता उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे। खड़गे ने प्रमोद जैन भाया को जीत की शुभकामनाएं दी है और टीम राजस्थान के कार्यों की सराहना की है। मुलाकात के दौरान संगठनात्मक मुद्दों और प्रदेश में पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। तो दिल्ली से खबर है जहां टीकाराम जूली ने मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार भेंट की है। उनके साथ रंधावा, डोटासरा भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, साथ ही ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर संबंधित प्रस्ताव का होगा अनुमोदन। हालांकि जन विश्वास बिल का प्रस्ताव कल भी बैठक में रखे जाने से टला है। लगभग 12 पुराने कानूनों के अनावश्यक प्रावधानों को हटाने से संबंधित है ये बिल। आगामी विधानसभा सत्र में पास कराया जाएगा ये बिल। अब इस प्रस्ताव के आज नहीं, आगामी 26 तारीख के प्रस्तावित कैबिनेट में रखे जाने की संभावनाएं हैं। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में घूमर 2025 का भव्य आयोजन होने वाला है। इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश के 7 संभागों के में एक साथ आयोजित किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने स्टेडियम पहुंचकर सभी व्यवस्थाएं, सुरक्षा और स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरत निर्देश दिए हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप और भव्य रूप से संपन्न हो सके। तो जयपुर में घूमर 2025 को लेकर उत्साह का माहौल है। खुद धरातल पर जाके डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने तैयारियों का निरीक्षण किया है और वहीं 7 संभागों में एक साथ होगा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम। खबर जयपुर के कोट खावदा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने डकैती और किडनैपिंग की वारदात के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात बदमाश को इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह आरोपी गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक युवक का किडनैप कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद वे इंदौर भाग गया था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से चिपका रहा, लेकिन तकनीकी और इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया है। उसके 4 साथी पहले ही जेल में भेजे जा चुके हैं और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।
तो जयपुर से एक खबर है जहां एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 4 साथी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं और अब पुलिस गैंग के जो नेटवर्क है उनसे पूछताछ कर रही है। 1.5 साल से फरार इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम अर्जुन मीटिंग हॉल में हुई समीक्षा बैठक में युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव और राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि 24 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में गेम्स का भव्य उद्घाटन होगा और प्रतिभागी टीमें 22 नवंबर से शहर पहुंचना शुरू कर देंगी। जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों के स्वागत, परिवहन, आवास, सुरक्षा, भोजन और प्रचार प्रसार की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बेहतर समन्वय के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भी कहा गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सभी खिलाड़ियों के शहर में पहुंचने को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। 22 नवंबर से जयपुर पहुंचेंगी सभी प्रतिभागियों की टीम। वहीं स्वागत, परिवहन और सुरक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। पशुपालन विभाग के आगामी बजट 2025 और 2026 की तैयारियों को लेकर सोमवार को सचिवालय में बैठक हुई है, जिसमें विभाग की योजनाएं, बजट जरूरतों और प्रमुख प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की है और उन क्षेत्रों को सामने रखा है जहां अतिरिक्त बजट और संसाधनों की जरूरत है। बैठक में पशुधन विकास, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण और नई योजनाओं को लागू करने जैसे प्रस्तावों पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण, टीकाकरण अभियान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी आवश्यकताओं पर भी विचार किया गया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रस्ताव समय पर तैयार कर वित्त विभाग को भेजे जाए ताकि बजट में विभाग की प्राथमिकताओं को जगह मिल सके। तो जयपुर से एक खबर है जहां बजट 2025-26 को लेकर पशुपालन विभाग की तैयारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां विभाग की योजनाएं और बजट जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, पशुधन विकास और पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रशिक्षण और टीकाकरण अभियान पर भी विचार और विमर्श किया जाएगा। शर्मा की पहल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खुस्सर के निर्देश में प्रदेश के सभी सरकारी एवं संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को स्वच्छ, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 12 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टलों और अस्पताल परिसरों में मेस व कैंटीन सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। आदेश सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और नियंत्रकों को जारी कर दिए गए हैं, जिनमें तत्काल कैंटीन व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य किया जाएगा। दिशा निर्देशों के तहत कैंटीन में स्वस्थ रसोई, सुरक्षित पेयजल, कचरा प्रबंधन, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और नियमित सफाई ऑडिट जरूरी होगा। साथ ही भोजन की दरें, मेन्यू और संचालन पर निगरानी के लिए 50% छात्र, 30% शिक्षक और 20% प्रशासन से मिलकर बनी छात्र नेतृत्व वाली समिति जिम्मेदार होगी, जो शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे में करेगी। वही कैंटीन से जुड़े कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बैकग्राउंड जांच अनिवार्य होंगे, जबकि नियमों के उल्लंघन पर दंड और ठेका निरस्त करने तक की कार्रवाई का प्रावधान है। ग्रामीण मेडिकल कॉलेजों को कैंटीन संचालन के लिए सब्सिडी और आधारभूत संचालन प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक कैंटीन का वार्षिक संतुष्टि सर्वे भी कराया जाएगा, जिससे 20,000 से अधिक चिकित्सा विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य और तनाव मुक्त वातावरण मिल सके। खबरों में
आगे बढ़ते हैं। टोंक में चोरों का आतंक अब मंदिरों तक पहुंच गया है, जहां भूणाजी महाराज और शिव मंदिर शिवपुरी को निशाना बनाया गया है। चोरों ने रात के अंधेरे में झालरें, घंटियां, गेहूं के कट्टे और घी के डिब्बे जैसी कई वस्तुएं चोरी कर ली है। लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीणों में दहशत और भारी रोष है। वहीं लोगों ने टोंक सदन थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने मंदिर और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर जोधपुर से है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। मेडिकल चौराहे पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने समझाइश देते हुए एक ही दिन 2367 चालान किए हैं। वहीं एडीसीपी ट्रैफिक दुर्गाराम चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधारने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 185 MV एक्ट के 19 तेज गति के 494 खतरनाक ड्राइविंग के 105 गलत दिशा में वाहन चलाने के 1434 बिना रिफ्लेक्टर के 220 और बिना नंबर प्लेट के 95 चालान शामिल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बड़े बच्चों को वाहन देने से पहले उन्हें यातायात नियम, हेलमेट और सीट बेल्ट की जरूरत के बारे में जरूर समझाएं और छोटे बच्चों को वाहन बिल्कुल न दें। ये राज्य स्तर पे दिनांक 4/11 से 18 तक एक अभियान चलाया जा रहा है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की दर कम की जा सके। इसके लिए जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हर विभाग के अलग अलग समन्वय करके हम रोड से अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन जागरूकता के लिए स्कूल में, चौराहों पे, हाईवे पे, गाँव में सभी तरह ये एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हेलमेट के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है। अन्य सभी तेज गति से नहीं चले, इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी पर डे हमारी इंटरसेप्टर वाहन है जो ब्लैक स्पॉट पे खड़ी रहती है। 3 इंटरसेप्टर है जो ब्लैक स्पॉट पे, प्लस 3 मोटरसाइकिल है जिसमें लेजर गन लगी हुई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर है, जहां बनास नदी में कथित अवैध बजरी खनन के विरोध में चांदगढ़ में चल रहा बनास बचाओ आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान हुई महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रशासन की उदासीनता का विरोध जताया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बजरी लीज धारक महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार जेसीबी और भारी मशीनों से अंधाधुंध खनन कर रहे हैं, जिससे खेती, पेयजल स्रोत और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथ ही लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने पर लोगों में प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। ग्रामीणों ने अवैध खनन की जांच, मशीनों के उपयोग पर रोक और जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई जैसी मांगों को फिर दोहराया है। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।